Okay class, I'm completing the last 4 lines of the first page, Urdu translation. Okay. उसने लड़के को समुद्र के पार बड़े वसी हत्ते के बारे में बताया, जहाँ लोग रेशमी लिबास पहनते थे और सोने और चांदी को बतौर रकम इस्तेमाल करते थे। ये वसी हत्ता ज़मीन चीन कहलाता था। जब कप्तान ने अपनी कहानी ख़त्म कर ली तो उसने कहा, तुम एक नौजवान आदमी हो, यकीनन तुम अपनी बकिया ज़िंदगी इस गांव में गुजारने का इरादा नहीं रखते होगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। ओके क्लास, नाउ ओपन पेज नंबर 99. आई एम स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. Redden, now filled with all the excitement of seeing the big land, told his mother what the captain had said. Mother, this is my only chance. The captain promised to take me with him. Only if I could go. Please let me go. Mother's Redden begged his mother. The widow was sad when she heard this. She could not believe that a simple village lad could have such dreams. Look at her son. She realized that he was quite determined to leave her and the village. With tears in her eyes, the old widow said, You may go, my son, but remember one thing. There is nothing on earth more precious than a mother's love. Redden was overjoyed and promised his mother that as long as he lived, he would always remember her words. Okay, class, after reading the second paragraph, I'm starting the Urdu translation of the second paragraph. Okay. रेडन जो अब इस बड़े हत्ते ज़मीन को देखने के लिए पुरजोश था और बेताब था, उसको बहुत एक्साइटमेंट थी, ने अपनी वालदा को वो सब कुछ बता दिया जो कप्तान ने उसे कहा था। अम्मी, ये मेरा एक ही मौका है, अगर मैं जाना चाहूँ देख सकता हूँ, तो कप्तान ने मुझे अपने साथ ले जाने का वादा किया है। बराए मेहरबानी मुझे जाने दें। रेडन ने अपनी माँ से इल्तिजा की। बेवा ये बात सुनने पर अफसुर्दा थी। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि एक सीधा सादा देहाती लड़का ऐसे बड़े ख्वाब देख सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा जो है वो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख सकता है एक गांव में होके। अपने बेटे को देखते हुए उसे ये अंदाज़ा हुआ कि वो उसे और गांव को छोड़ने के लिए बिल्कुल पुरअज़्म था। आंखों में आंसुओं के साथ बुरी बेवा ने कहा, मेरे बेटे, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई चीज़ माँ की मोहब्बत से ज़्यादा कीमती नहीं है। रेडन बहुत खुश था। उसने अपनी माँ से वादा किया कि जब तक वो ज़िंदा रहा वो हमेशा उसके अल्फाज याद रखेगा। तो उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं आपके वर्ड्स जो आप मुझे कहनी है मैं हमेशा वो याद रखूँगा। ओके क्लास, नाउ आई एम डूइंग द रीडिंग. The next day, the rain stopped. Redden bade his aged mother a tearful farewell and left with the trading ship. Soon he reached the big land called China. Through the kind friendship of the captain, Redden was at once employed by a merchant. Redden was a hard-working and an honest lad. He did not mind working late hours. All this came to the attention of his employer, who liked him very much. With the passing of years, the merchant taught Redden everything there is to know about the tea business. The one day the merchant became seriously ill. He gave Redden half a share of his business and asked him to look after the shop. And this was not all. Redden married the merchant's only daughter, a sweet girl of 18. He had everything he needed: wealth, a growing business, and a beautiful wife. Now, is this time to visit my mother and my village. Okay class, I am doing the Urdu translation. अगले दिन बारिश रुक गई। रेडन ने अशबार आंखों से अपनी माँ को खुदा हाफिज़ कहा और तजारती जहाज़ पर रवाना हो गया। कुछ ही अरसे बाद वो बड़े हत्ता ज़मीन पर जिसका नाम चीन था पहुँच गया। एट लास्ट वो चाइना पहुँच गया। कप्तान की पुरशफ़क़त दोस्ती की वजह से रेडन को जल्द ही एक ताजिर के यहाँ मुलाजमत मिल गई। रेडन एक मेहनती और दयानतदार लड़का था। वो देर तक काम करने को बुरा नहीं मानता था। वो कहता था देर तक काम कर लेना चाहिए हमें।